SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर आज बहुत से दल सड़कों पर उतर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उससे लोगों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। इस वक्त मेरे साथ BSP जिला अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील जाटव है, BSP जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से शामली का हूँ। अच्छा, ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 मार्च में फैसला दिया, वो एक जाति जो हमारा आरक्षण था, जो बाबा साहब ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मुशक्क़त के साथ हमें सब लोगों को दिया है, उसमें जो है वर्गीकरण कर दिया। उसमें जातियाँ बांट दी, आपस में हमें लड़ाने का काम किया। वो जातियाँ बटेंगी और हम लोग आपस में लड़ेंगे तो ये धीरे धीरे उस आरक्षण को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। ये बिल्कुल इनकी पॉलिसी है कि इनको आपस में लड़ाओ और ये आरक्षण बिल्कुल ख़त्म कर दो। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम आग्रह करते हैं, आज हमने माननीय राष्ट्रपति जी के नाम जिलाधिकारी जी को ज्ञापन भी दिया है कि हमारी मांग पूरी हो, ये जो वर्गीकरण है ये कैंसिल करा जा, ये प्रस्ताव वापसी लिया जा और जो भी माननीय बहन जी का आदेश होगा ऊपर वो हम कार्रवाई आगे करेंगे। सुनील जी, मुझे एक बात बताइए, भारत देश में जो सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है वो न्यायालय माना जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अगर आप जैसे दल विरोध करेंगे तो फिर जनता पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा है, हम मांग कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे इसका, और अपना समर्थन से अपने बहुत अनुशासन के रूप में एक ज्ञापन देने का हमने काम किया यहाँ पे, वो भी अनुशासन के रूप में करा। और रही बात विरोध की, विरोध नहीं हम लोग करते, हम तो अनुशासन में चलते हैं। BSP के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, बहुत अनुशासन को मानने वाले हैं। और ये जो आरक्षण में जो हमारा वर्गीकरण किया है, ये हमें जो है पूरे समाज को, बहुजन समाज को ये सूट नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें जो है हमारी भागीदारी नहीं होगी, हमें कोई पूछने वाला नहीं होने का। आपसे पहले भी, अभी भी जो है, आप ये देखो नीम क्लेयर क्या नाम है उसका, उसमें जो है 45-47 आदमी UPSC के बिना टेस्ट दिए हुए वो उनमें भर्ती कर दिए थे, वो लागू कर दिया था, लेकिन माननीय बहन जी ने उसका विरोध किया, वो कल जो है रद्द हो गया फिर दोबारा से। तो ये भी चीज़ है देखने वाली, क्योंकि ये पक्षपात चल रहा है। वो तो UPSC में था, UPSC में जो आरक्षण को लेकर के था। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ, जनरल हो, SC/ST हो, OBC हो, इस तरह का कोई भी जो आरक्षण दिया गया था वो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये बात कहाँ से डाल दी गई कि आपके SC/ST OBC में अगर वर्गीकरण होगा तो ये आपका जो SC/ST OBC वर्गीकरण जो था वो ख़त्म कर दिया जाएगा? ये ख़त्म ही मानो आप, क्योंकि जो उन्होंने आदेश कर दिया वो पारित हो जाएगा आगे जाके। हम इसके ऊपर जो है माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पे यहाँ पे आए हैं और ज्ञापन दिया हमने, इसीलिए दिया कि ये जो है आगे जाके इसकी रोक लगे, ये आगे ना बढ़े, क्योंकि आगे बढ़ेगा तो हम लोग बटेंगे। आज हमारे साथ में पूरा समाज है, बहुजन समाज पूरा है हमारे साथ, सब जातियों के लोग हैं हमारे साथ, अपर कास्ट के भी हैं और जो है OBC समाज के भी हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी साथ में हैं, और दलित समाज में जितनी जातियां आती हैं वो सब इसका समर्थन कर रहे हैं। इन लोगों ने हर राज्यों में अलग अलग जो है बांट के और ये सोच रहे कि उनसे वोट लेंगे, जिस राज्य में जिससे वोट लेंगे उसी को वहाँ आरक्षण करेंगे, ऐसा नहीं चलन देंगे। सुनील जी, एक बात बताइए, अभी आपने बताया कि सभी समाज आपके साथ है, दलित समाज भी आपके साथ है, अगर आपके ही समाज के लोगों को आरक्षण देने की बात चल रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? वो भी हमारे ही हैं, वो शुरू से आरक्षण लेते आ रहे, हमारे भाई हैं, वो भी पढ़े लिख रहे और जो है वो भी नौकरी पर जा रहे, फिर इसमें बांटने की क्या जरूरत थी? ये बांटने की नौबत क्या आई? ये बांटने की नौबत इसलिए आई, ये केवल उनको दिया गया सुनील जी, ये केवल उनके लिए है जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था, ये केवल उनको वर्गीकरण में बांटने का जो है आदेश है, फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट का, वो है। जो SC/ST में जो आरक्षण है SC/ST को मिलता है, SC को मिलता है, ऐसा नहीं है किसी को कोई उससे वंचित रह रहा। जो आरक्षण बाबा साहब ने दिया वो सबके लिए बराबर दिया, उसमें जो है कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक वर्ग को नौकरी नहीं दी जा रही या सरकार उसकी मान नहीं रही, वो सबको बराबर मिल रहा। लेकिन इसमें वर्गीकरण जो हुआ, जो जातियाँ बांटी, आपस में लड़ाने का काम किया, आज हमारे भाई हमारे माइक क्लिप पे हमारा विरोध कर रहे कुछ लोग जो अनसमझ हैं, जो जानते नहीं कि भाई ये हो क्या रहा तमाशा, ये लोग हमें बांटने का काम कर रहे हैं केवल। वो हमारे भाई समझें और हमारे साथी आए, सब लोग साथी हैं, सब लोग और साथ और जुड़ें, जो लोग अनसमझ हैं उन्हें जुड़ने की जरूरत है हमारे साथ। देखिए, जब मायावती की सरकार थी तब एक व्यक्ति मेरे साथ हैं, ये जगपाल इनका नाम है, ये भी काफ़ी अच्छे पद पे रहे, इन्होंने काफ़ी कार्य किए। जगपाल जी, ये बताइए, जिस आरक्षण को लेकर के आप आज बहुत से लोगों के साथ शामली कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, वास्तव में आरक्षण के अंदर जो वर्गीकरण किया गया, इससे आप लोगों को दिक्कत क्या है? देखिए, जो भारत सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट, पहले तो ये एक पक्षीय आदेश हुआ है ये, क्योंकि हमारा कोई भी वकील उसके जो मुकदमा चला वहाँ पे इसका वर्गीकरण का, हमारा कोई भी हमारी तरफ से कोई भी शेड्यूल कास्ट का वकील खड़े नहीं किया गया।
नंबर एक। दूसरा नुकसान क्या है, अब राज्य सरकारों को ये अनुमति दे दी गई है कि जिस राज्य में जो जाति ज़्यादा होगी उसको आप आरक्षण दे दो। वो सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा वो किसे ज़्यादा आरक्षण दे। तो वर्गीकरण यानी हमें भागों में बांट दिया गया, और जब भागों में बटेंगे तो हमारे में झगड़ा होगा। अब तक झगड़ा नहीं हुआ। अब हर जाति हर बिरादरी को, जितने हमारे अंदर थी जातियाँ, सबको बराबर आरक्षण मिलता था, भेदभाव नहीं होता था। बाबा साहब ने भेदभाव नहीं किया। ये पिछड़े वर्ग के साथ भी हुआ। पिछड़े वर्ग का भी सुन लो पहले मेरी बात पूरी सुनिए आप। पिछड़े वर्ग का भी वर्गीकरण हुआ, उसमें एक अति पिछड़ा बना दिया, एक पिछड़ा बना दिया। जो अति पिछड़ा था उनका आरक्षण ही खत्म कर दिया। बताइए कहाँ, आप बताइए हाई लेवल पे जाइए, कोई बैकवर्ड अधिकारी है पीएमओ हाउस में? गिन के बताओ मुझे, एक आधे का नाम बताओ उनको वो बैकवर्ड है। कोई देश की राष्ट्रपति किसी मुसलमान का नाम? आज देश की राष्ट्रपति कौन है? देश के राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट। क्या आप उसको राष्ट्रपति मानते हैं? उसको मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, मंदिर धुलवाया जाता है। आप कैसी बात करें? और ये लोग संविधान दिखाते हैं। क्या इस चीज को डिनाई किया जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति नहीं है? मैं मानता हूँ। मैंने कब कहा? हम मानते हैं, लेकिन उनके साथ भी दुर्व्यवहार होता है। आप पहले राष्ट्रपति थे, उनके साथ देख लो, मंदिर में बुलाया नहीं गया, बाहर ही खड़ी कर दिया। उद्घाटन अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हो, क्या मुर्मू जी को बुलाया है? इस वक्त मेरे साथ ये जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद थे सब बीएसपी जो है उसके जो जिलाध्यक्ष है वो मौजूद थे। अब हम चलते हैं इधर भीम आर्मी के भी कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। तो भीम आर्मी के भी यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा है। आरक्षण को लेकर के सभी दल जो है सड़कों पर हैं। हालांकि अगर इनसे बात की जाती है कि SC ST में जो आरक्षण जो वर्गीकरण है उसको लेकर के आपकी क्या राय है, तो सब लोग कहते हैं कि वर्गीकरण जो है समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से भीम आर्मी के भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अंकुर अम्बेडकर। अंकुर जी बताइए, समाज पार्टी जिला प्रभारी हैं आप? जी ठीक है। आरक्षण को लेकर के जो आप आज आए हैं, आरक्षण में क्या कमी नज़र आ रही है? बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के अनुसार आज हम लोग कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया। हमारी जो मांगे हैं, पहली मांग हमारी है कि सरकार जातीय जनगणना कराए। दूसरी मांग हमारी है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़े वर्ग का कोटा है, सरकार इस कोटे को पूरा आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। तीसरी हमारी ये मांग है जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उसमें भी आरक्षण सरकार लागू कराए। चौथी हमारी यह मांग है कि अब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण का कोटा है उसे संविधान की 9वीं सूची में रखकर संविधान की 9वीं सूची में रखा जाए, जिससे संविधान के साथ साथ आरक्षण पर भी कोई छेड़छाड़ ना की जा सके। फिलहाल जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया है जिसको लेकर के BSP के भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं, भीम आर्मी के भी हैं, तो वो मुद्दा क्या है? ये मुद्दा आरक्षण का ही है, या सौर समाज का है, किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है। जो पिछले 6000 सालों से हम लोगों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं आरक्षण को लेकर, जो भेदभाव हम लोगों के साथ किए जा रहे हैं, ये जो सरकार ने ये कानून लाए थे कि सबको गैर बराबरी का जिम्मेदारी दी जाए, ये आरक्षण को लेकर हम लोगों के साथ। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ जो मेन मुद्दा चल रहा है जो आरक्षण को लेकर के, वो क्या है? आरक्षण को लेकर मैं मुद्दे है कि जो सरकार वर्गीकरण करना चाहती है आरक्षण का, जो सरकार हम लोगों को जातियों में बांटना चाहती है, यही वर्गीकरण है। ये चाहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम खंडन करते हैं। सब मिलकर ये लोग चाहते हैं कि सरकार का जो आरक्षण हमें लागू मिला था पूर्ण रूप से लागू किया जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए प्रभारी जी, आप दलित हैं, आपने कहा राइट? जी। दलित में अगर SC ST चल रहा है और उसमें कोई वर्गीकरण आ जाए, क्या दलित नहीं रहेगा? सर ये जातिवाद बढ़ जाएगा ना इससे। जो जातिवाद है पहले ही चरम पे है, जब से सरकार आई, भाजपा की सरकार आई है, तब से जातिवाद इस देश के अंदर चरम पे है। अगर आरक्षण को भी हम वर्गीकरण में बांट देंगे तो जातिवाद और बढ़ जाएगा, और हम नहीं चाहते कि इस देश के अंदर जातिवाद बढ़ जाए। एक तरफ तो सरकार कहती है जाति जनगणना नहीं कराती, दूसरी तरफ ये भी करते हैं आरक्षण को वर्गीकरण में बांट दिया जाए, तो ये तो जातिवाद बढ़ जाएगा ना। जो आरक्षण आपको लगता है कि अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो ही हैं? जी। हाई कोर्ट के फैसले को चलो मानते कि आप लोगों ने सड़कों पर उतर के जो है बदलाव की बात रखी, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ललकार रहे हैं।
मैं माननीय पत्रकार बंधु जी आपसे कहना चाहूँगा, जो 2 अप्रैल का आंदोलन वो सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था, हमने भी उसको हटाने का काम किया था। दलितों में अब वो दलित पहले वाले दलित नहीं रहे, अब दलित जागरूक हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, सड़कों पर आना शुरू हो गए, पहले नहीं आते थे। हमने 2 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया था, जिसमें सरकार को झुकना पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा था। अब हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश है कि इसको वर्गीकरण ना करे जाए। जो पूर्ण रूप से आरक्षण लागू था दलित समुदाय का, SC समुदाय को, ओबीसी समुदाय का, माइनॉरिटी समाज का, वो सब ओबीसी समाज का वो पूर्ण रूप से लागू करे। अच्छा, वर्गीकरण अगर ये जो आप लोगों की मांग है नहीं चेंज हो पाता है, फिर क्या रहेगा? जो हमारा वर्गीकरण नहीं चेंज हो पाता तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुसार 11 सितंबर को दिल्ली के अंदर एक महाबड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जो पूरे देश का महाबड़ा आंदोलन होगा और हम लोग उसी की तैयारी में लगे हैं। देखिए, मैंने आज शामली में यहाँ पर पहुँचे थे, समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे बात कर लेते हैं। फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भीम आर्मी से ASP जो संगठन है उनसे कुछ महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अंशु अम्बेडकर। अंशु अम्बेडकर, आप किस दल से हैं? मैं भीम आर्मी से। अच्छा, भीम आर्मी से। पद क्या है आप? जिलाध्यक्ष। मैं जानना चाह रहा हूँ, जो आज मुद्दा आप लेकर के पहुँचे हैं, इसमें क्या कमी नजर आई है आपको? देखिए, आरक्षण रिजर्वेशन जो है एक बहुजन समाज की आत्मा है। रिजर्वेशन अगर वो खत्म हो जाता है, देखो कुछ तो हमारे समाज में एक कहे जाता है गरीबी जो होती है बहुत ज़्यादा है, समाज मजदूरी करता है, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, कहीं ना कहीं उसे आरक्षण ही तो मिल रहा है जब जाके वो अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ा पा रहा है। अगर हमसे वो अधिकार भी छीन लिया जाएगा तो ये बताओ कि गरीब के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे उन्हें जॉब मिलेगी, कैसे? अध्यक्ष जी बताइए, कहीं आप लोग मजदूरी जाते हैं क्या, वहाँ बताते हैं कि मैं OBC से हूँ, मैं SC ST से हूँ, मैं जनरल से हूँ, मुझे आप मजदूरी दे दीजिए, ऐसा होता है क्या? देखो, गांव में अगर जो जाते हो आप मजदूरी के लिए तो हर किसी इंसान को पता होता है कि कौन सी कास्ट से आया है मजदूरी करने के लिए, क्योंकि हमारा समाज जो है गांव-गांव में जाता है, सबको पता होता है कि एक हमारा ही समाज है जो मजदूरी के लिए जाता है, किसान भी मजदूर भी। शोषण तो होते ही आ रहे हैं, शोषण आज से नहीं, शोषण तो सदियों से होते आ रहे हैं। बाबा साहब से पहले भी शोषण थे, आज भी शोषण है, बंद कहाँ हुए हैं? इंद्र मेघवाल देख लो। मैं आपको एक बात बता दूं, जनरल हो, SC ST OBC या जो भी आरक्षण वाला हो, मजदूरी हर वर्ग करता है, बिल्कुल शोषण किसी का नहीं होता है। आप लोगों की मांग है कि वर्गीकरण को ना किया जाए, राइट? बिल्कुल। लेकिन आप ही के अब दलित समाज से हैं, तो दलित समाज में ही जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिला, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण देने का फैसला सुनाया, उस पर आप लोगों की नाराजगी क्यों है? देखिए, हम ये नहीं कहते, क्योंकि ये तो वो काम हुआ जैसे अंग्रेज करते थे, फूट डालो और राज करो। हम सब जैसे चल रहे थे ऐसा चलने दो, क्योंकि बाबा साहब ने बड़े सोच समझ के ये फैसला लिया था और संविधान में ये लिख कर दिया था। अब बाबा साहब का यानी इसका विरोध अगर कानून इसका विरोध करे तो बाबा साहब का विरोध हुआ। अगर उनको आरक्षण को ख़त्म करना है, कुछ भी करना है, तो मैं यही कहूँगी कि बंटवारा होना चाहिए भारत में, हर तरीके से बंटवारा होना चाहिए, हर समाज को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि हिस्सेदारी अगर बराबर होगी तो आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, कास्ट को ख़त्म करना होगा, क्योंकि जब तक कास्ट रहेगी, जाति रहेगी, तब तक आरक्षण रहेगा। तो आप चाहते हैं कि आरक्षण का मुद्दा, जितने भी आरक्षण है वो सब खत्म कर दिया जाए, भारत एक हो जाए? मैं बंद करने के लिए तभी कहूंगी जब बराबरी का अधिकार मिलता हो। हमें हर जगह प्रताड़ित किया जाता है कि अगर जब ये बंद होगा तभी मैं आरक्षण को खत्म करने के लिए, वरना आरक्षण हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, मरेंगे और मारेंगे। भीम आर्मी से जो है जिलाध्यक्ष मौजूद थी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आरक्षण या तो खत्म कर दिया जाए और हम सभी को एक समांतर रूप में जो है बांटा जाए, सबके साथ जो है एक साथ समानता का व्यवहार किया जाए। लेकिन अगर आरक्षण रहेगा तो मांगे भी रहेंगी, चाहे इनको फिर कटना, लड़ना, मरना कुछ भी पड़े। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, News 24।